हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है डबल वन टैरो हीलिंग में। होप आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी खुश होगा, स्वस्थ होगा। आप सब लोग सेल्फ लव में होंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आज आपकी एनर्जीज चेक की जाएंगी कि अमावस का, न्यू मून का आपके ऊपर क्या असर रहेगा। और 5-6 दिन तो असर रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं आपकी एनर्जीज। ठीक है, थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के ऊपर न्यू मून का क्या इफ़ेक्ट रहेगा। थैंक यू सो मच, प्लीज़ गाइड कीजिएगा एंजल्स मेरे व्यूअर्स के ऊपर न्यू मून का क्या इफ़ेक्ट है। थैंक यू। ईश्वर को दिल से याद कर लीजिए एक बार। नमः शिवाय। स्टार्ट करते हैं। हर एक रिलीजन, हर एक जेंडर, हर एक साइन के लिए है, सो बिना कंफ्यूजन के देखिएगा। ठीक है, थैंक यू, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स के ऊपर न्यू मून का क्या इफ़ेक्ट पड़ा है प्रभु। नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स के ऊपर न्यू मून का क्या इफ़ेक्ट पड़ा है प्रभु। वन मोर। मेरे व्यूअर्स के ऊपर न्यू मून का क्या इफ़ेक्ट पड़ा है। फूल की एनर्जी है बॉटम की। फर्स्ट, लवर्स, सन, डेथ, स्टार। तो एनर्जीज आपकी काफ़ी अच्छी हैं। ठीक है, हालांकि मैंने आपको ये बात हमेशा बताती हूँ कि जब भी मून की एनर्जी रहती है, चाहे न्यू मून हो या फुल मून हो, ठीक है, मून की एनर्जी जब भी रहेगी आपके इमोशंस बड़े अप डाउन होंगे। लेकिन यहाँ पे क्या दिख रहा है कि जहाँ पे भी आपको, स्पेशली लव लाइफ की बात हो रही है, क्योंकि फर्स्ट कार्ड हमारे पास लवर्स का है, जहाँ पर भी आपको अटैचमेंट है, ठीक है, वहाँ पर आप थोड़ा सा अपने आप को, अपने जो माइंड को है ना, डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हो, कहीं किसी और तरफ चलने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, खुद को चेंज करने की कोशिश कर रहे हो, या फिर आप अपनी लाइफ में कोई न्यू पार्टनर की तरफ बढ़ना चाह रहे हो, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, और जो लोग न्यू पार्टनर की तरफ नहीं बढ़ना चाह रहे, वो लोग कम से कम जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं लाइफ में, लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में, रिलेशनशिप को लेके जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपने आप को, एक लापरवाही, लेकिन अच्छे वाली लापरवाही, मतलब खुद के ऊपर ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं डालना चाह रहे हो। सन की एनर्जी है, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हैं आप चीज़ों को लेकर। हालांकि मून की एनर्जी है, और आप लोगों में से बहुत सारे लोग जो पुराने जुड़े हुए हैं तो उनको मालूम भी होगा, और मैं आपको कहती हूँ भी हूँ कि जब मून की एनर्जी हो, आप ऐसा घुटन फील करें तो ओम की चैंटिंग कीजिए। तो यहाँ पे सन की एनर्जी भी काफ़ी ज़्यादा है, मतलब पॉजिटिव वे में आपकी लाइफ में एक इफ़ेक्ट पड़ने वाला है, अच्छे वाला। बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं, बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशंस होने वाली हैं, कोई कर्मा रिलीज़ हो सकता है, कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में ख़त्म होंगी। और देखिए, अगर कर्मा रिलीज़ होगा, पेन तो रहता है, लेकिन एक कार्मिक चीज़ें जब आपकी लाइफ में से ख़त्म होती हैं, पेन होता है, लेकिन वो आपके लिए बहुत अच्छा है इन फ्यूचर के लिए। स्टार की एनर्जी है, सो बहुत ही पॉजिटिव चीज़ें आपकी लाइफ में जो है ये अमावस डालेगी। ठीक है, बहुत अच्छी एनर्जीज़ हैं डियर, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी एनर्जीज़ हैं। अदरवाइज़ अमावस का कहीं ना कुछ उल्टा सीधा आपके ऊपर असर रहता है, लेकिन एक भी कार्ड ऐसा नहीं है कि मैं बोलूँ। हाँ, डेथ का कार्ड है, तो डेथ का कार्ड भी पॉजिटिविटी लेकर आता है, क्योंकि कुछ चेंजेस होते हैं उसमें। नमः शिवाय। थैंक यू प्रभु जी, प्लीज़ गाइड कीजिएगा न्यू मून पे मेरे व्यूअर्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा है। लवर्स की एनर्जी को क्लेरिफाई कीजिएगा प्रभु। नमः शिवाय। लवर्स की एनर्जी को क्लेरिफाई कीजिएगा। और कुछ लोग शिकायत कर रहे हैं कि मेरी आवाज़ कम आ रही है, तो थोड़ा सा कोऑपरेट करें, क्योंकि बस इससे ज़्यादा आवाज़ निकल नहीं रही है। ठीक है, क्योंकि मैं अभी ही उठी हूँ, ज़रा काफ़ी दिन बीमार थी,
द लवर्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड 9 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे यस, आपको मिसिंग एनर्जी है, ठीक है, मिस कर रहे हो, मिस कर रहे हो, पेन भी हो रहा है क्योंकि सामने वाला कोई ऐसा है जो एक प्रॉपर वे में कमिटमेंट नहीं दे रहा है। प्यार दिखाता आया है या दिखाया है या कुछ भी, चाहे फेक हो चाहे ट्रू हो, कुछ भी है, लेकिन ये इंसान आपको प्रॉपर वे में एक कमिटमेंट नहीं दे पा रहा है, या फिर एफर्ट्स ही नहीं कर रहा है, या फिर आपकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा, आपको अटेंशन ही नहीं दे रहा है। तो पेन में तो हो, पर साथ साथ में आप यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है, साथ साथ में आप यहाँ पे कुछ फाइट भी करने के लिए रेडी हो, मतलब जो फूल की एनर्जी है ना, मतलब चुपचाप अब हर चीज़ को बर्दाश्त करने की एनर्जी में नहीं हो। आप यहाँ पे चाहे खुद के लिए फ़ाइट कर रहे हैं, यानी कि आप लड़ाई झगड़ाई करेंगे, यानी कि खुद के लिए कहीं ना कहीं स्टैंड लेने लगे हैं, ठीक है। लेकिन यस, इमोशंस है, पेन है, जैसे आप कल आपके पर्सन के लिए आया था, सेम एनर्जी आपके लिए आ रही है। दासन, क्यों आए प्रभु मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या पॉजिटिविटी आने वाली है। थैंक यू, लव यू सो मच। वाह, डेविल, तो आप लोगों में से, और प्रभु करें ये सबके साथ रेजोनेट करें, क्योंकि बहुत सारे लोग ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो आप लोगों में से जो भी नेगेटिव एनर्जीज़ के इश्यूज़ को फेस कर रहा है, डेविल एनर्जी कोई भी हो, या फिर किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में, या फिर आपको कोई फिजिकली बहुत ज़्यादा हराश कर रहा है, किसी भी तरीके से, या मेंटली आपको बहुत ज़्यादा, एक आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं, तब भी बहुत सारी चीज़ों में आपको सफलता मिलने वाली है, जो भी डेविल एनर्जीज़ आपकी लाइफ में हैं। और एक बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आप खुद भी ऐसी किसी चीज़ में इन्वॉल्व हैं जहाँ पे ड्रिंक है, स्मोक है, इवन देखिए, नॉन वेज भी नहीं खाना चाहिए, ठीक है, उसको भी अवॉइड कीजिए, क्योंकि जब ये चीज़ें होती हैं, तामसिक चीज़ जितनी भी हैं हमारी लाइफ में, ये आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। मैं थोड़ा खुल के ही बात करती हूँ, ठीक है। आप जितना इसकी तरफ बढ़ेंगे, नॉन वेज की तरफ, ड्रिंक की तरफ, आपको उतना ही ये चीज़ें डिस्टर्ब करेंगे, उतना ही चीज़ें आपके सराउंडिंग रहेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी लाइफ में सक्सेस मिलने वाली है, आपको हर तरह की डेविल एनर्जी से आप फ्री होने वाले हो। एंड ये आज की रीडिंग का सबसे बड़ी चीज़ है मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि अगर आपकी लाइफ में ये नेगेटिविटीज़ नहीं है, तो ये छोटी मोटी लड़ाइयाँ तो आप खुद भी लड़ सकते हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, जो भी बर्डन, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपसे झेला नहीं जा रहा, आपको जो भी चीज़ बोझ लग रही है ना, आपको देखो, अगर ये कोई रिश्ता ऐसा है तो आप उस रिश्ते से उभर सकते हैं, या फिर वो रिश्ता ठीक हो सकता है। दो ही चीज़ें होंगी, क्योंकि ये कंपल्सरी नहीं है डियर, ये ज़रूरी नहीं है कि आप जिस इंसान को चाह रहे हैं वो आपका बने ही बने, या वो आपका सोलमेट या ट्विन फ्लेम ही हो। समटाइम्स कार्मिक जो होता है, देखो कार्मिक के साथ मैंने आपको बहुत बार बोला, एक बहुत गहरा एक रिलेशनशिप बन जाता है, क्योंकि कार्मिक जो है वो बहुत पेन, तभी तो आपको पेन मिलेगा ना, तभी तो वो कर्मा हुआ। अगर उससे आपको पेन ही नहीं मिलेगा, आपको उतना अटैचमेंट ही नहीं होगा, पेन नहीं मिलेगा, तो कर्मा कहाँ से मिलेगा आपको, किसी को भी। आपकी बात नहीं हो रही है, ठीक है। पॉसिबिलिटी यहाँ पे कुछ कार्मिक चीज़ें भी आपकी लाइफ में ख़त्म हो जाएं, एंड जो भी बर्डन आप फील कर, जो भी आपको बोझ सा लग रही चीज़ें, वो चीज़ें ख़त्म हो सकती हैं, रिलीज़ हो सकती है आपकी लाइफ से कोई भी कार्मिक सिचुएशन। आप अपनी लाइफ में ना एक फ्रूटफुल फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे हैं, सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हैं। ब्यूटीफुल एनर्जीज डियर, ज़रूर 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 क्लेम कीजिएगा, और क्लेम करने का भी एक तरीका होता है, सही तरीके से क्लेम किया कीजिए, तो वो चीज़ें वर्क करती हैं। लिखना नहीं होता है सिर्फ, उसे फील करो कि प्रभु जो भी पॉजिटिव पार्ट मेरे लिए आया है, ठीक है, मैं उसे क्लेम करता हूँ या क्लेम करती हूँ। डेथ कार्ड क्यों आया है, थैंक यू सो मच, प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु, डेथ क्यों आया है। ओके, 4 ऑफ कप्स, सॉरी, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, एंड 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप किसी ऐसे प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो जहाँ पे
आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आप किसी को बता नहीं पा रहे हैं, कोई अगर ऐसा कोई भी इशू है अगर आपकी लाइफ में, तो डियर उसमें आपको सुधार मिल सकता है। कोई इंसान किसी की आप कमिटमेंट एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, आप कुछ चाह रहे हैं अपनी लाइफ में लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, तो आपको कोई ना कोई रास्ता मिल सकता है, कोई सॉल्यूशन मिल सकता है। चीज़ें आपकी लाइफ में वो प्रॉब्लम्स ख़त्म हो सकती हैं, ठीक है। ये कोई सामने वाला आपको बस प्यार दिखा रहा है, आपके रिश्तों को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो पॉसिबिलिटी है या तो वो रिश्ता टूट जाएगा, क्लियर शब्दों में बोल रही हूँ, या तो वो चीज़ें ख़त्म होंगी, आप लाइफ में आगे बढ़ोगे, या फिर वो चीज़ें ठीक होंगी। एंड अगेन रिपीट हो रहा है यहाँ पे क्या, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे क्या था, डेविल, एंड बॉटम की एनर्जी थी हमारे पास कि डेविल पे आपको सक्सेस मिलेगी, राइट। एंड यहाँ पे है कि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, जो भी नेगेटिविटीज़, जो भी आपके ऊपर मतलब एक कंट्रोलिंग एनर्जी है, वो ख़त्म होगी डियर, ठीक है। या जिसके कारण आपकी लाइफ में इश्यूज चल रहे हैं, प्रॉब्लम्स चल रही हैं, वो चीज़ें ख़त्म होंगी। आज की रीडिंग आपके लिए नंबर 1 रीडिंग है, ठीक है। थैंक यू, प्लीज़ गाइड कीजिए। और आफ्टरनून में इतने लोग रीडिंग देखते नहीं हैं, तो आप लकी वंस होंगे अगर आपके सामने ये वीडियो आएगा और आप देखेंगे तो। द स्टार, पेज ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस एंड हैंगमैन, ठीक है। तो यहाँ पे जी बहुत बहुत मैं बता रही हूँ आपको कि इतनी प्यारी एनर्जीज आ रही हैं, जैसे कि ईश्वर मेहरबान हो रहे हैं कहीं ना कहीं। आप अपनी लाइफ में ना स्टैंड लेने वाले हो, जिन चीज़ों में आप हैंग्ड हो, जिन चीज़ों में आप बहुत स्लो एनर्जीज हैं फाइनेंशियली या किसी चीज़ में, आपको उसमें कहीं ना कहीं एक बैलेंस नज़र आएगा। आप अपनी लाइफ में अगर कोई लीगल इश्यूज़ में हैं, देखो सबके लिए तो नहीं होगा, लेकिन लीगल इश्यूज़ में कहीं ना कहीं आपको जो आपके लिए सही है, जो आपके लिए बेहतर है, वो होने वाला है। बहुत पॉजिटिव तरीके से जो भी आपकी कर्मा है वो कट होने वाले हैं यहाँ पे। पिछले जो भी कर्मा है वो क्लीन हो रहे हैं आपके, आप रिलीज़ करोगे बहुत सारी चीज़ों को। यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी भी है। बहुत अगर एनर्जी स्लो हैं, फाइनेंशियली चीज़ें वर्क नहीं कर रही हैं, कहीं स्टक हो, हैंग्ड हो, तो वो सिचुएशंस में आपको बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नज़र आई। चाहे स्टेप बाय स्टेप हो, लेकिन होगी। नोटिस कीजिएगा कि अब से आपको बहुत सारे चेंजेस मिलेंगे। एंड 9 पोर्टल आने वाला है, अगेन रिपीट कर रही हूँ, 9 पोर्टल आने वाला है। तो आप कोशिश कीजिए कि अभी से ही पॉजिटिव मैनिफेस्ट कीजिए। डिफूल, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड सॉरी किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पे आया ना क्लियर आंसर। आप उस चीज़ की तरफ, जो इंसान एक सबसे पहले आपके ऊपर रूल करने की कोशिश कर रहा है, आपको अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश कर रहा है, ये सिर्फ हस्बैंड वाइफ या फिर लवर वाली एनर्जी नहीं है। ये कोई भी इंसान है, कोई भी फैमिली मेम्बर है, अगर आपको अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो डियर यहाँ पे जो है, आप ना ये जो दो तरफा एनर्जी है ना, इससे आप बड़ा मतलब आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा, या आप अपने ऊपर कुछ फ़र्क डालना नहीं चाहते हो, ठीक है, कि बहुत परवाह कर ली इन चीज़ों की, अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। किंग ऑफ पेंटिकल्स, फाइनेंशियली, ठीक है, फाइनेंशियली अगर आपको कोई मतलब यूज़ कर रहा था, मिसयूज़ कर रहा है, तो आपको समझ आ रही है। अब आप कहीं ना कहीं अपनी चीज़ों को थोड़ा सा, या कोई आपको पैसा दिखा के अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है, कुछ भी है, देखो डियर बहुत सारी चीज़ें होती है लाइफ में, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक फूल की एनर्जी में आ रहे हो, आप समझ आ रही है आपको चीज़ें, समझ चाहे पहले भी हो, लेकिन हो सकता है कि दिल कुछ कहता हो, दिमाग कुछ कहता हो, तो यहाँ पे वो चीज़ है। चलिए देखते हैं कि प्रभु आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। थैंक यू, प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं। न्यू मून की एनर्जीज क्या इफ़ेक्ट डालेंगी मेरे व्यूअर्स के ऊपर, क्या मैसेजेस हैं आपकी तरफ से। नमः शिवाय, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं प्रभु, न्यू मून की एनर्जीज क्या इफ़ेक्ट डालेंगी मेरे व्यूअर्स के ऊपर।
लास्ट शफल प्रभु जी, क्या करना है क्या नहीं करना है सब बता दीजिए। ओके, सो बॉटम से है टू ऑफ सोर्ड्स। फर्स्ट है हमारे पास स्ट्रेंथ। तो अगर आप अभी तक बहुत ज़्यादा कंट्रोल में चल रहे थे किसी के, ठीक है, अगर आपको पता था कि सामने वाला कहीं और भी इन्वॉल्व है, वो किसी और की सुनता, चाहे फैमिली मेम्बर ही, चाहे पेरेंट्स ही क्यों ना हो, लेकिन आपकी ना सुन के वो हर बार किसी और की सुन रहा था, वो हर बार किसी और को पूछ रहा है सामने वाला इंसान, अब आप उस दो तरफ़ा एनर्जी से खुद को बाहर निकालने की कोशिश करेंगे, चाहे कैसे भी करें, चाहे आपको पेन हो, चाहे कुछ भी हो, या फिर आप उसको किसी ना किसी तरीके से अगर बहुत पोलाइटली अभी तक हैंडल कर रहे थे, तो आप हो सकता है कि कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लें, कुछ सामने वाले को समझाने की कोशिश करें कि नहीं, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो ये जो दो तरफ़ा एनर्जी है ना, आप इधर से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। ये जो न्यू मून की एनर्जी है, ये आपको ऐसा फील कराएगी कि आप बहुत कंट्रोल में रह लिए, अब अपनी लाइफ में कुछ एक्शन लेंगे। ये जो आप इधर उधर जो भटक रहे हो ना, यहाँ पे आपको कोई ना कोई सॉल्यूशन मिलने वाला है। लेकिन देखो, मेरे बोलने से नहीं होगा सिर्फ, अगर आपके माइंड में चीज़ें आ रही हैं तो आपको करना भी, एक्शन बहुत ज़रूरी है हर चीज़ का। ये एक गाइडेंस है, टैरो इज़ अ गाइडेंस, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ ईश्वर कह रहे हैं कि ये वक्त है, सही वक्त है, अभी आपको एक्शन लेना चाहिए। लेकिन अगर आप नहीं करेंगे तो वो बात सिर्फ बात ही रह जाएगी, वो सिर्फ शब्द रह जाएंगे, ठीक है, उनका कोई मायना नहीं रहेगा। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे। कन्फ्यूज़न में रह सकते हो थोड़ा सा, ठीक है, कहीं कंफ्यूज रहो, कहीं प्यार दिखे, कहीं दिखे कि नहीं यार अगर छोड़ दिया तो पैसों की इशू हो जाएगा, ये हो जाएगा। बहुत चीज़ों में आप अपने माइंड को डाइवर्ट पा सकते हैं, लेकिन आप सही डिसीज़न लेने की कोशिश कीजिएगा। पेज ऑफ पेंटिकल्स, एफर्ट्स करने हैं डियर, ये मेरे को लगता है ये आपको जो मैसेज मिल रहा है, ये रिलेशनशिप के लिए नहीं, ये फाइनेंशियल चीज़ों के लिए, कि मान लीजिए आप कुछ स्टार्ट करना चाह रहे हैं, कल करते हैं, कल करते हैं, हो नहीं पाएगा, सक्सेस मिलेगी नहीं मिलेगी, तो ये चीज़ आपको बंद करनी पड़ेगी। ओके, 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। विक्ट्री के ऊपर, सक्सेस की तरफ आप बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, एक सक्सेस की तरफ आप जा रहे हैं, ठीक है। ईश्वर आपको, देखो यहाँ पे ये इंसान चल रहा है और ये प्रभु आपको रोशनी दिखा रहे हैं, ठीक है। सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हैं और ईश्वर आपको दिखा रहे हैं रास्ता। लड़ाई झगड़े से कोसों दूर रहिएगा, ठीक है। मैरिज का कोई ना कोई आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है, ठीक है, या फिर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो भी आपकी लाइफ में खुशियाँ आ सकती हैं डियर, ठीक है जी। चलिए, गॉड गाइडेंस ले लूँ आपके लिए क्या आती है, एंड देन स्टॉप करते हैं। इवनिंग में मिलती हूँ थर्ड पार्टी की रीडिंग के साथ। ओके, फ्लाइट मूविंग, ठीक है। तो ये यहाँ पे भी अगेन आपके लिए एक कार्ड आया है कि जो भी क्रिएटिविटी है आपके अंदर उसको उड़ने दीजिए, उसको पंख दीजिए, ठीक है। और ये कंटिन्यू आ रहा है आपके लिए कार्ड, मालूम, कंटिन्यू आ रहे हैं। उसमें भी आपको गीता, भागवत गीता से भी आपको सीड ऑफ क्रिएशन का कार्ड बार बार आता है। चेंजेस हैपनिंग, सो बी प्रिपेयर टू मूव फिजिकली और स्पिरिचुअली। और इस बार जो रीडिंग आई है न्यू मून की, उसमें आपको बार बार यही बोल रहे हैं प्रभु कि अभी आपकी लाइफ में बहुत सारे अच्छे अच्छे चेंजेस आने वाले हैं, ठीक है। तो अपने आप को तैयार रखिए पूरी तरह से। ओके, नमः शिवाय। मेंटेनिंग बैलेंस, द रेस्टलेस माइंड। अपनी फेमिनिन और मस्कुलिन एनर्जीज को बैलेंस रखिए, ठीक है। अपनी हर चीज़ को बैलेंस रखिए, डिज़ायर्स के पीछे भी पागल होके नहीं भागना, ठीक है। डिज़ायर्स के पीछे भी पागल होके आपने नहीं भागना है। आपका माइंड बहुत रेस्टलेस है, तो आपसे कहा जा रहा है कि आगे की लड़ाई लड़ने के लिए आपको जो है अपनी लाइफ में, देखो एक बात याद रखो, ज़िंदगी में ना एक एक प्रॉब्लम ख़त्म होगी दूसरी आएगी, सबके लिए है, ठीक है, क्योंकि ये लाइफ हम जीने आए हैं, तो यहाँ पे तो यही चलेगा। लेकिन उस लड़ाई को लड़ने के लिए आपको रेस्ट की ज़रूरत है। हो सकता है कि आप सो नहीं पा रहे हैं, आप प्रॉपर नींद नहीं ले पा रहे हैं, तो कोशिश कीजिए। मैंने आपको बहुत बार बताया कि ओम की चैंटिंग सुनिए, वाह, कसम से इतनी ब्यूटीफुल एनर्जीज आ रही हैं, लवली, किसी की नज़र ना लगे। बिग हैप्पी चेंजेस इन द नियर फ्यूचर, आपकी लाइफ में बहुत बड़ी खुशियाँ, बिग हैप्पी चेंजेस, ठीक है।
बड़े खुशियों वाले बदलाव आने वाले हैं, खुशियों का सैलाब आने वाला है, ठीक है, इन द नियर फ्यूचर, आने वाले नियर फ्यूचर में। तो बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज हैं, तो हम ब्लेसिंग तो ज़रूर लेंगे प्रभु की आज। नमः शिवाय, नमः शिवाय, माँ काली, ठीक है, माँ तारा, लव। आद्या काली, त्रिपुरा सुंदरी एंड नीलकंठा। सो आपको बिजनेस में फाइनेंशियली आपको सक्सेस मिलेगी। योर लाइफ विल बी फुल ऑफ लाइट एंड हैप्पीनेस। आपकी ज़िंदगी खुशियों से और रोशनी से भर जाएगी। माँ त्रिपुरा सुंदरी आपको हैप्पी मैरिड लाइफ की और रिलेशनशिप की जो है आपको ब्लेसिंग्स दे रही हैं। और भोलेनाथ आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों का पहले से ही आइडिया हो जाएगा कि क्या करना चाहिए। एक होता है ना कि एक इंट्यूशन आ जाती है, तो वैसा होगा और अपने काम को आप बहुत अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। तो ये थी अभी की रीडिंग। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जो भी मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, प्यारी सी फैमिली से ज़रूर जुड़ें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। बहुत खुश रहिए, ये सारी एनर्जीज आपके साथ मैच करें। थैंक यू।